हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज की वीडियो व्हाट इफ के एपिसोड 7 के बारे में है। तो चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। व्हाट इफ थॉर इज द ओनली चाइल्ड। तो इस यूनिवर्स में ओडिन ने लोकी को अडॉप्ट करने के बजाय फ्रॉस्ट जायंट्स के हवाले कर दिया था। थॉर का कोई भाई या बहन ना होने से उसे बहुत अकेला महसूस होता था और अकेले बड़े होने की वजह से वो यूनिवर्स का पार्टी किंग बन जाता है। जब ओडिन अपनी ओडिन स्लीप फेस में चला गया तब थॉर की मॉम यानी फ्रेगा ने उसे बताया कि उसके किंग बनने से पहले उसे 9 ड्रम्स पे रिसर्च करनी चाहिए। हीमडैल को थॉर पे नजर रखने को बोल के फ्रेगा भी वैकेशन पर चली जाती है। वहीं थॉर अपनी मॉम के जाते ही हीमडैल को चकमा देके पार्टी करने मिडगार्ड यानी अर्थ पे चला जाता है। जेन और डार्सी ने थॉर के आने को एलियन इन्वेजन समझ के शील्ड को खबर कर दी। कुछ टाइम पहले एक अल्फा स्टार के तबाह होने पे इनको ऐसी ही एलियन सिग्नेचर्स मिले थे, तो जेन को लग रहा था कि वही एलियन अब अर्थ को तबाह करने आ गया है। वहीं थॉर अर्थ पे पहुंचते ही लास वेगस चला जाता है और धमाकेदार पार्टी स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम में ही यूनिवर्स के बहुत सारे अलग अलग लोग पार्टी प्रिंस की मिडगार्ड वाली पार्टी अटेंड करने लास वेगस पहुंच जाते हैं। अब जेन और डार्सी भी थॉर का पीछा करते हुए पार्टी में पहुंच जाते हैं। जेन और थॉर को एक दूसरे को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वहीं हॉवर्ड द डक भी अपनी डार्सी को पटा लेता है, जिनकी आगे जाके शादी हो जाती है। खैर, रात भर पार्टी करने के बाद थॉर जेन के घर सो जाता है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट मॉर्निंग मारिया हिल्स शील्ड के साथ जेन और डार्सी को लेने चली गई। वहीं दिखाया जाता है कि पार्टी में थॉर से मिलने के चक्कर में निक फ्यूरी कॉर्ग से टकरा के बेहोश हो गया, इसलिए कुछ टाइम के लिए मारिया ही शील्ड की इंचार्ज है। शील्ड बेस पे पहुंचते ही कॉल्सन ने इन्हें बताया कि थॉर का ये पार्टी एटमॉस्फेयर पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट कर रहा है। वहीं थॉर जेन को बिना बताए पार्टी करने फ्रांस चला जाता है। यहाँ शील्ड को डर है कि लास वेगस की तरह धीरे धीरे पार्टी प्रिंस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इस सिचुएशन को संभालने के लिए मारिया सीधा कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करती है। वहीं फ्रांस में लोकी भी फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ थॉर की पार्टी अटेंड करने आ जाता है। यहाँ देखने को मिलता है कि लोकी काफी बदला हुआ दिख रहा है। फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ बड़ा होने की वजह से वो साइज में काफी बड़ा हो गया होता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि थॉर का इस यूनिवर्स में भी लोकी के साथ भाई जैसा ही रिश्ता है। पार्टी फुल फ्लो में थी, बट तभी फ्लो कंट्रोल करने के लिए कैप्टन मार्वल आ जाती है और थॉर को पार्टी रोकने का ऑर्डर देती है और फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर फाइट करने और कैप्टन मार्वल को पूरी दुनिया घुमाने के बाद थॉर ने उसे फ्रांस में लाके हरा दिया। अब थॉर से हार के कैप्टन मार्वल वापस मारिया से मिलने चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन मार्वल ने अपनी पावर्स कंट्रोल कर रखी थी ताकि थॉर को रोकने के चक्कर में वो अर्थ ही ना खत्म कर दे। वहीं मारिया के दिमाग में आइडिया आता है और वो थॉर को न्यूक्लियर वेपन से मारने की सोचती है। प्लान ये था कि कैप्टन मार्वल थॉर को उठा के खाली एरिया में ले जाएगी और मारिया उस पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगी। तभी थॉर ने जेन को कॉल की और रोमांटिक बातें करना शुरू कर दी। थॉर के प्यार में पागल जेन मारिया के इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं होती और विरोध करना शुरू कर देती है। मारिया को अब जेन और डार्सी की कोई जरूरत नहीं थी, तो वो दोनों को शील्ड से बाहर निकाल देती है। वहीं थॉर का बनाया पार्टी एटमॉस्फेयर अर्थ का हुलिया बदल रहा था। एमसीयू में दिखाया हर विलन अर्थ पे मौज ले रहा था, यहाँ तक कि रैग्नारॉक भी। पता नहीं क्या फूक के स्टोरी लिखी है यार। खैर, अर्थ का ये हाल देख के जेन की आंखों पर से भी प्यार की पट्टी उतर जाती है और वो पार्टी रोकने के लिए थॉर को कॉल लगाती है, बट तब फोन लोकी के पास था। जेन से मजे लेते टाइम थॉर का पिद्दा सा स्मार्टफोन लोकी के जाइंट हाथों से गिर के टूट गया। जेन को थॉर से कांटेक्ट टूटते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। अगर थॉर और लोकी रियल हैं, तो नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से ओडिन, फ्रेगा और हेमडैल भी रियल होंगे। जेन तुरंत डार्सी के साथ मिलके एक सिग्नल एम्पलीफायर बना के हेमडैल को पुकारती है। हेमडैल ने आवाज सुनते ही जेन को एसगार्ड टेलीपोर्ट कर दिया। हेमडैल से मिलके जेन फ्रेगा से मिलने चली गई। जेन फ्रेगा से मिलके उसे बताती है कि उसका बेटा थॉर अर्थ पे पार्टी करके तबाही मचा रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं थॉर सिडनी में पार्टी कर रहा होता है। तभी कैप्टन मार्वल थॉर को उठा के साइबेरिया में फेंक देती है, जहां उस पे मारिया न्यूक्लियर वेपन से हमला करने ही वाली थी। इससे पहले मारिया हमला करती, थॉर के सामने फ्रेगा प्रकट हो गई, मतलब वीडियो कॉल टाइप कुछ करके। अपनी मॉम को देख के थॉर बहाने बनाने लगा। थॉर कहता है कि वो तो यहाँ ह्यूमैनिटी पे रिसर्च करने आया था और इधर कोई भी पार्टी नहीं हो रही। ये सुनते ही फ्रेगा और गुस्सा हो गई और अर्थ पे आके खुद चेक करने को कहने लगी। फ्रेगा के गायब होते ही थॉर की फटने लगी। मारिया हिल ने न्यूक्लियर अटैक रोक दिया क्योंकि मॉम की चप्पल किसी न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा असर करती है। थॉर जल्दी से सिडनी पहुंच के पार्टी रोकता है और सबको बताता है कि फ्रेगा आ रही है। जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स सब साथ मिलके फैलाया कचरा साफ करने लगे।
फ्रीगा अर्थ पहुंचती है और देखती है कि थॉर अपने साथियों को ह्यूमन कल्चर पे लेक्चर दे रहा होता है। फ्रीगा थॉर से मिलती है, तभी वहाँ कैप्टन मार्वल आती है और थॉर को ह्यूमन कल्चर के रियल नोट्स देके वहाँ से निकल जाती है। थॉर का ये प्लान ऑलमोस्ट काम कर ही गया था, बट लास्ट मोमेंट पे मिजोल्नीर ने थॉर की सारी पोल खोल दी। थॉर को मस्त डांट पड़ी और फ्रीगा ने उसे वापस एसगार्ड चलने को बोला। जाने से पहले थॉर ने जेन के साथ यूनिकॉर्न प्लेनेट पे डेट फिक्स कर ली। बट लास्ट सीन में हमने देखा कि थॉर के सामने एक पोर्टल ओपन हुआ है जिसमें से अल्ट्रॉन की आर्मी आ रही है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इस यूनिवर्स के अल्ट्रॉन और विजन के मिक्स वर्जन ने सारे स्टोन्स जमा कर लिए थे और यहाँ होता है व्हाट इफ के एपिसोड 7 का दी एंड। आई होप आपको इस बार की स्टोरी में मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।